800 साल पहले अजमेर शरीफ दरगाह के स्थान पर क्या था, इस बात का खुलासा होने से इतिहास के एक नए पहलू पर रोशनी पड़ी है। अजमेर की ये पवित्र जगह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए जानी जाती है, लेकिन हाल ही के शोध और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार ये स्थान कभी और भी पुराना इतिहास समेटे हुए था। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पुराने समय में एक हिंदू मंदिर या प्राचीन सभ्यता का अस्तित्व हो सकता था। ये रहस्य कई सवाल खड़े करता है और दोनों धर्मों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की गहराई को दर्शाता है। यहाँ की मिट्टी में छिपी कई अनसुने किस्से और ऐतिहासिक तथ्य अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस जगह के 800 साल पुराने इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और इसके महत्व के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों की। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, और अगर आप अल्लाह के सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, आजकल कुछ लोग जो पहले मस्जिदों और मदरसों को तोड़ने का काम कर रहे थे, अब दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। इनका दावा है कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी दरगाह असल में एक मंदिर था। यह मामला तब बढ़ा जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को स्वीकार कर लिया। इसके बाद AIMIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को खारिज करते हुए शांति और अमन की अपील की। अब सवाल ये है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। करीब 800 साल पहले जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान आए थे तो उस समय हिंदुस्तान में स्थिति काफी खराब थी। समाज में जुल्म और सितम का आलम था और गरीबों पर भारी अत्याचार हो रहे थे। ऐसी जालिम रस्में थी जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था और बेटी का घर में पैदा होना अपमान माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। बाल विवाह जैसी रस्में थी जिनमें लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, जो उनका बचपन छीन लेती थी और कभी कभी उनकी मौत का कारण भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज में अलग रखा जाता था और उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। दहेज प्रथा के तहत शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा पैसा और माल मांगा जाता था। दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब समाज हमारा इतना डेवलप नहीं हुआ था, सबकी सोच बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। आप इस सब सिचुएशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल 800 साल पहले हुआ करता था। इसी के साथ बैक टू द टॉपिक, अगर दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाती थी तो औरत को सताना एक आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गले में बर्तन लटका दिए जाते थे ताकि जब वे थूके तो जमीन पर न थूके बल्कि इस बर्तन में थूके, क्योंकि माना जाता था कि उनके थूक से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता था। उनकी पीठ पर झाड़ू बांध दी जाती थी ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर न दिखें। अगर हम इतिहास की गहराई में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये दलित और आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी थे, जबकि आर्य समाज और ब्राह्मण मध्य एशिया से भारत आए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क के लोग रहते हैं और इन्हीं लोगों ने भारत में आकर यहाँ के दलितों को अपना गुलाम बना लिया। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद केवल मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। ना तो उसे इज्जत मिलती थी, ना ही हक, और ना ही इंसानियत का कोई लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी, मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन बाद में मासूम बच्चों की सिसकियां और गरीबों की आहें इंसाफ की उम्मीद बनकर सामने आई। अल्लाह के रहम से हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद का एक नया सूरज उभरा, और ये सूरज था हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह। वो हिंदुस्तान में इस्लाम लेकर आए और साथ ही औरतों के सम्मान और हक को बढ़ाया। उन्होंने ये संदेश दिया कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी अल्लाह की रहमत है और बीवी बरकत और सुकून का जरिया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह हिंद ने हिंदुस्तान में औरतों को उनके हक दिलाए। आपने ही बताया कि औरतों को जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए और उन्हें सिर्फ गुलाम नहीं बल्कि घर की मलिका का दर्जा दिया।
आपने औरतों को मेहर का हक, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। बेटियों को जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, अब माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। आपने उन औरतों को आज़ादी दिलाई जिन्हें पहले शौहर के मरने के बाद कैद कर लिया जाता था। आपने मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क खत्म किया। गरीब नवाज ने न केवल औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत की मिसाल पेश की और जालिम और मजलूम के बीच फर्क बताया। ये उनका सबसे बड़ा करिश्मा था कि उन्होंने जात पात की रस्मों को खत्म किया और एक इंसाफी समाज की नींव रखी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह हिंद ने हिंदुस्तान में इंसाफ और बराबरी का नया नजरिया पेश किया। आपने मस्जिदों में सबको बराबरी का हक दिया, चाहे वो बादशाह हो या गुलाम हो, गरीब हो या अमीर। आपने सती प्रथा और छूत अछूत जैसी बुराइयों को खत्म किया और दहेज के खिलाफ आवाज उठाई, भूखों को खाना दिया और हिंदुस्तान से कई बुराइयों को दूर किया। आपने दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम दिया। 800 सालों से अजमेर की दरगाह हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसी हुई है। सच्चे राजा और बादशाह के रूप में ख्वाजा गरीब नवाज का नाम हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी सत्ता में हो। ख्वाजा की हुकूमत हम सब के दिलों में बनी रहेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग उनकी इज्जत करते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।